ओके देखिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो है हम आपदा और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए। कंप्यूटर कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के प्रमुख अंग, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में कौन कौन से अंग होते हैं। तो ध्यान दीजिए। मॉनिटर। मॉनिटर किसे बोलते हैं? जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन जिससे हम देखते हैं उसको बोलते हैं मॉनिटर। क्या बोलते हैं? मॉनिटर। ओके। कीबोर्ड। तो कंप्यूटर में जो है एक कीबोर्ड होता है जिससे हम लोग टाइपिंग करते हैं। क्या करते हैं? टाइपिंग। वो जो है आपका कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है। माउस। माउस जिससे हम हिला करके जो है, जो उसमें एक कर्सर रहता है, जैसे कि ये आपका हिल रहा है ना ब्लेड वाला, ये किससे हिला रहे हैं? माउस से जो है इसे हिला रहे हैं। ठीक है। सीपीयू। सीपीयू जो है ये कंप्यूटर के अंदर रहती है। इसी से ही जो है पूरा का पूरा कंप्यूटर जो है चलता है। ठीक है। तो जो है सीपीयू कहते हैं। प्रिंटर। प्रिंटर से जो है हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज को जो आपके मॉनिटर में दिख रहा है, ठीक है, उसे जो हम लोग प्रिंट करने के लिए जो है प्रिंटर का उपयोग करते हैं। वहां से जो है आपका फोटो कॉपी निकल करके आ जाता है। ठीक है। तो ये होता है प्रिंटर। स्पीकर। जब हम जो है कंप्यूटर में कोई गाना सुनते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो जो आवाज आती है, ठीक है, वो आपका होता है स्पीकर से जो है आवाज आती है। ठीक है। सीडी। तो कंप्यूटर में जो है हम लोग सीडी भी डाल सकते हैं, कैसेट जो है डाल सकते हैं, तो आपका सीडी कहलाती है सीडी ड्राइव। ठीक है। अब देखिए कंप्यूटर की याददाश्त। ठीक है। तो कंप्यूटर की याददाश्त जो है कुछ कुछ आपकी सीडी में भी होती है और आपका हार्ड डिस्क आता है। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है, याद रखना। क्या बोलते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है। तो हार्ड डिस्क जो है ये कंप्यूटर की याददाश्त इसमें होती है। हार्ड डिस्क, यह डी रहेगा, यहाँ आधा सा रहेगा और का। ठीक है। तो ये हुआ आपका हार्ड डिस्क। ओके। तो ये जो है कंप्यूटर का मेमोरी होता है। ईमेल का पूरा नाम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक मेल। क्या होता है? इलेक्ट्रिक मेल। ठीक है। और एक जो है आप याद रखना इसमें जी मेल। ठीक है। तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक मेल होता है। और ईमेल भेजने के लिए जो है हमें जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है। किसका? जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है ईमेल को भेजने के लिए। क्या का अकाउंट? जीमेल का अकाउंट होना जरूरी है ईमेल को भेजने के लिए। ओके। तो कंप्यूटर में बस इतना ही। ये सारे सारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें याद रखना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं आपदा पार्ट से। कहाँ से? आपदा। आपदा मतलब क्या होता है? आपत्ति। ठीक है। तो देखिए बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय। ठीक है। बाढ़ कब आती है? जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाता है ना, तो नदियों में क्या है? उफान आ जाती है। नदियों में जो है बहुत ज्यादा पानी इकट्ठी हो जाती है, उसे जो है बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़ को नियंत्रित करने के क्या उपाय है? हमें जो है अधिक से अधिक वृक्षारोपण लगाना चाहिए, पेड़ जो है लगाना चाहिए। और दूसरा है रोक डेम बनाकर, यानी कि हमें जो है पानी को रोकने के लिए जो है छोटा छोटा डैम का निर्माण करना चाहिए। किसका निर्माण? डैम का। ठीक है। तो इससे जो है बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। किससे? एक है वृक्षारोपण और दूसरा है रोक डेम बांध बनाकर। ओके। देखिए प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है? जो आपदाएं प्रकृति के द्वारा आती हैं, जो अपने आप आती है नेचुरली, उसे जो है प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि आपका भूकंप हो गया या बाढ़ हो गया और सूखा, ये आपदाएं जो है अपने आप आती है। तो याद रखना, इन तीनों आपदाओं के नामों को याद रखना। ये तीनों आपदाएं क्या है? ये तीनों आपदाएं जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं। आपका भूकंप है, बाढ़ है और सूखा, ये तीनों की तीनों आपदाएं जो है आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं। ओके। गुजरात में 26 जनवरी 2001 में, ठीक है, भुंज में, कहाँ भुंज में जो है एक भूकंप आया था। याद रखना कहाँ आया था? गुजरात में 26 जनवरी 2001 में। कहाँ? भुंज नामक स्थान पे जो है भूकंप आया था, जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचाया था। कब? 26 जनवरी 2001 में। ठीक है। देखिए भूकंप की झटकों की तीव्रता को मापा जाता है किसमें? सिस्मोग्राफ द्वारा। किसमें मापते हैं? तो उसे जो है, जो भूकंप की जो झटका होती है ना, तीव्रता, धरती जो है हिलने लगता है भूकंप में। क्या होता है? धरती जो है ना ये हिलने लगता है। और जब धरती हिलता है तो क्या होता है? जो घर वर होते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग से होते हैं, वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं। ठीक है। तो जो इसकी तीव्रता होती है, जो पृथ्वी जो है हिलता है, तो कितने तीव्रता से हिलता है इसको नापने जो है, इसको जो है किससे मापते हैं? तो इसको जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापते हैं। किसमें मापते हैं? सिस्मोग्राफ के द्वारा। ठीक है। भूकंप के झटकों की तीव्रता या रेक्टर इकाई स्केल पर मापी जाती है। किस पे मापी जाती है? उसकी तीव्रता को रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है। रेक्टर इसका रेक्टर स्केल पर मापी जाती है। और झटकों की तीव्रता, और किसके द्वारा मापी जाती है झटकों की तीव्रता को? तो
सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। ठीक है, देखिए एक जो है विश्व में बना हुआ है रेड क्रॉस सोसाइटी, यह जो है एक स्वयंसेवी संस्था है। यह लोगों को चिकित्सा सुविधा, पुनर्वास के लिए धन देती है। क्या करती है, जो है लोगों को जो है चिकित्सा सुविधा देती है और पुनर्वास यानी कि जो है तबाह हो गया, ठीक है, कोई स्थान जो है भूकंप से, बाढ़ से जो है तबाह हो गया है, तो उसको जो है फिर से बसाने के लिए जो है ये सोसाइटी जो है वो पैसा देती है, फंड देती है। ठीक है, कौन सी सोसाइटी? रेड क्रॉस सोसाइटी। तो इसे याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पूरा नाम क्या है? तो याद रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हिंदी में बोलते हैं WHO का पूरा नाम। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस संस्था के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं और दवाइयां आदि पहुंचाई जाती है। यानी कि जिस स्थान पे जो है भूकंप आया है, बाढ़ आया है, उस स्थान पे जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, दवाई वगैरह जो है पहुंचाने का काम की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा पूरे विश्व में। ओके, तो ये है आपके आपदा पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इन सारे प्रश्नों को जो है पढ़िए, क्योंकि यहीं से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो पर्यावरण का विषय है उसमें जो भी हम पढ़े हैं उन सब में जो है इसी से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारे पाठ को पढ़िए और इसके बाद जो प्रश्न वाले सेशन है उसे भी जो है बनाइए, क्योंकि वहां से जब बनाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जो है अधिक से अधिक प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। ओके।